इन दिनों गोल्ड की बड़ी चर्चा है। जिस तरह से सोने के भाव बढ़ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि काश 2 महीने पहले सोने पर दाव लगा दिया होता तो आज कितना फायदा हुआ होता। एक तरफ शेयर बाजार गिर रहा है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही सही तरीका है, सोने में पैसा दो। कई लोगों को लगता है कि सोना तो बहुत महंगा हो गया, अब 88,000 रुपए के आसपास है। कुछ दिनों के बाद यही वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि सोना 90,000 रुपए पर पहुंच जाए या फिर 1 लाख रुपए तक पहुंच जाए। सोने में इस समय पैसा लगाएं या ना लगाएं, ये एक बड़ा सवाल है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह पर नजर डालें तो इसकी बहुत ही सीधी सी वजह है, जब से ट्रम्प आए हैं तब से बाजार में भारी अनिश्चितता देखने को मिल रही है। उनके हर बयान में अफरा तफरी फैल जाती है। इस अनिश्चितता के माहौल में लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ध्यान रखें कि जब भी बाजार में अनिश्चितता का माहौल होता है तब सोने जैसा सुरक्षित माने जाने वाला निवेश विकल्पों की मांग बढ़ जाती है। सोना एक ऐसी चीज है जिसके दाम मुश्किल की घड़ी में बढ़ते ही हैं, क्योंकि ऐसे समय में इसकी खरीदारी बढ़ जाती है। इसके अलावा अमेरिका में टैरिफ बढ़ने से वहाँ महंगाई बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने से वहाँ डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि डॉलर से ऐसी चीज खरीद लें जिसकी कीमत आगे बढ़ जाए, और वह चीज है सोना। एक बात और है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने से यूएस फेड ब्याज दरों की कटौती रोक सकता है। ऐसे में अमेरिका में भी इस बात को लेकर चिंता है कि रिटर्न कहां से आएगा। इस रिटर्न की तलाश में लोग सोने की ओर रुख कर रहे हैं। इस सब बातों का ध्यान में रखकर मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में सोने के भाव और बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस समय सोना खरीदें या ना खरीदें। इसका जवाब ये है कि अधिकांश एनालिस्ट का कहना है कि शॉर्ट टर्म में सोने का भाव हो सकता है थोड़ा गिर जाए। सोने में शॉर्ट टर्म वालों के लिए रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आप लंबे नजरिए से सोना खरीदना चाहते हैं तो ये आपका बहुत काम आने वाला है। लॉन्ग टर्म्स में सोने के दाम हमेशा बढ़ते ही हैं। 2006 में सोने की कीमत 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, वहीं आज इसके भाव 88,000 रुपए पर हैं। तो लॉन्ग टर्म में सोना आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप सोना बेचने जाते हैं तो उस समय टैक्स भी लगता है। अगर आप सोना बेचते हैं, पहले तो आपको जीएसटी देना होगा। दूसरा, अपने सोने पर जितना कमाया है उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना होगा। कम समय के लिए रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, वहीं अगर लंबे समय के लिए रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। यानी सोने से जो फायदा होता है उस पर सरकार की भी नजर होती है।